कोलकाता से पटना के बीच सफर के दौरान तांत्रिक द्वारा बताए गए उस लड़के को वशीकरण विधि देखकर मैं सोच रहा था कि ये तांत्रिक उस लड़के को कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं समझा दिया। इसकी जानकारी लेने के लिए मैं तांत्रिक से बोला, बाबा जी आप ये जो वशीकरण विधि उस लड़के को बताया, क्या उस वशीकरण के प्रभाव से उसको वो लड़की मिल पाएगी? मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, राघव तुम खुद तंत्र साधना में एक सफल व्यक्ति हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बोला, क्या आपको इस वशीकरण विद्या में सिद्धियां प्रदान हुई है? तांत्रिक बोला, इस प्रकार की छोटी मोटी साधना तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और मैं तुमको आज एक ऐसी वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको मेरे द्वारा बताए गए विधि पूर्वक करने पर एक व्यक्ति सफल होकर मेरे पास आकर मेरा शुक्रिया किया था। तांत्रिक की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। पटना जंक्शन से नानी के यहाँ जाने के लिए हम दोनों बस में बैठकर बातें कर रहे थे। बस पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। तांत्रिक बाबा बोले, तो मैं आज तुमको एक ऐसे वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कोई भी व्यक्ति कर देगा तो उसका प्यार उसको अवश्य मिलेगा। जिस स्त्री को पाने की इच्छा से इस वशीकरण को नियम पूर्वक कर दिया जाए तो वो स्त्री उसके प्यार में तड़पने लगेगी। एक दिन की बात है, सुबह सूर्योदय से पहले मैं अपने गांव से बाहर नहर के किनारे टहल रहा था। कुछ दूर टहलने के बाद जब मैं अपने घर जाने के लिए रास्ते चलता जा रहा था तो मेरे पीछे से किसी महिला की आवाज सुनाई दी। वो स्त्री हमें रुकने के लिए बोल रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो स्त्री बोली, बाबा जी जरा रुकिए, हमें आपसे कोई बात करनी है। मैं रुक गया। वो स्त्री मेरे नजदीक आकर रुक गई। मैं बोला, बोलिए क्या बात करनी है आपको, जरा जल्दी बोलिए। वो औरत बोलने लगी, बाबा जी मेरी मदद कीजिए। मैं बोला, क्या बात है और कैसी मदद चाहिए आपको? महिला बोली, बाबा जी मेरा बेटा एक लड़की के प्यार में पागल हो गया है और आने वाले दिनों में उसका पागलपन देखकर मैं भी पागल होते जा रही हूँ। अपने बच्चे की हालत को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ बाबा जी। आपके पास आने का मतलब है कि आप मेरी मदद करें। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की मेरे बेटे से उतना ही प्यार करे जितना मेरा बेटा उस लड़की से करता है। मेरा बेटा सारा उपाय करके थक चुका है बाबा जी, लेकिन वो लड़की जरा सा भी इसके तरफ ध्यान नहीं देती। आप कुछ टोना टोटका करके उस लड़की को मेरे बेटे से प्यार करने के लिए मजबूर कर दीजिए बाबा जी, नहीं तो मेरा बेटा किसी दिन अपना प्राण त्याग देगा। मैं बोला, कहाँ है आपका बेटा, उसको हमसे मिलना होगा। महिला बोली, बाबा जी अभी तो वो मेरे साथ नहीं आया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कल उसको अपने साथ लेकर आऊंगी। मैं बोला, ठीक है, कल आप उसको अपने साथ मेरे पास लेकर आइएगा। वो औरत अपने घर वापस चली गई और मैं भी अपना घर वापस आ गया। कल सुबह सूर्योदय से पहले उसी नहर पर मैं टहल रहा था। तभी वो स्त्री अपने लड़के को लेकर मेरे पास पहुंची और मुझे प्रणाम करके बोली, बाबा जी यही है मेरा बेटा। मैं उस स्त्री को बोला, ठीक है, आप कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेले में छोड़ दीजिए, हमें कुछ बात करनी है आपके बेटे से। वो महिला वहां से चली गई। मैं उस लड़की को देखते हुए बोला कि शर्म नहीं आती तुमको? ये जो तुम अपने विधवा माँ को परेशान कर रहे हो, उसका जीना दूभर कर दिए हो। क्या जरूरी थी तुम्हें प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की? मेरी बातों को सुनकर लड़का रोने लगा और बोलने लगा, बाबा जी अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो मैं अवश्य अपना प्राण त्याग दूंगा। मैं बोला, तेरे प्राण त्यागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उस लड़की को पाना है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा और मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ वो कार्य करना होगा। लड़का बोला, जी बाबा जी मैं जरूर करूँगा। फिर मैं उस लड़के को बोला, तो ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बात। किसी भी दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके पूरी तरह शुद्ध होकर एक पीतल के पात्र में शुद्ध जल को लेकर पूरब दिशा में अपना मुंह करके जल पात्र को दाहिने हथेली पर रखकर इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करके, मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो मोहिन्ये सर्वलोकान्य वशी कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 11 बार हो जाने के बाद अपना मुंह उस जल से धोकर उस स्त्री के सामने जाना। उस स्त्री की नज़र तेरे ऊपर पड़ते ही उस पर इस वशीकरण का प्रभाव होने लगेगा। इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति 11 बार कर दे तो उसका प्यार उसको जरूर मिलता है। इस प्रकार वशीकरण को करने की सारी विधि बताकर वापस आ गया।
कुछ दिन बाद अचानक वो औरत हमें ढूंढते हुए मेरे घर पर आ पहुंची और मेरा दक्षिणा देते हुए बता गई कि आपके द्वारा बताए गए वशीकरण को करके मेरा बेटा अपना प्यार पाने में सफल हुआ बाबा जी। तांत्रिक के बातों को सुनते हुए बस रास्ते को कब पार कर गई मुझे पता भी नहीं चला और हम दोनों अपने नानी के घर के दरवाजे पर पहुंच गए।